गुड इवनिंग आप सब लोग को। कल अपन ने कुछ कैलकुलेशन के बारे में चर्चा किए थे क्या? हाँ या नहीं? देखिए, गणित का एक बहुत मुख्य फाउंडेशन कोर्स क्या हो जाता है कि आपको क्या बनना चाहिए सबसे पहले? जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। हाँ या नहीं? गणित के अगर हम पूरे स्तंभ की बात करें तो आपको पता है गणित में मुख्य चीज़ें क्या हो जाती है। जैसे हम एक घर का निर्माण करते हैं तो घर के लिए आपको पता है ना कि फाउंडेशन की बहुत मुख्य भूमिका होती है। हाँ या नहीं? वैसे ही आपको गणित सीखना है, गणित में अच्छी कमांड लाना है तो आपको क्या बनना चाहिए सबसे पहले? कैलकुलेशंस में अच्छी कमांड होना चाहिए। हाँ या नहीं? और मैं कैलकुलेशन मतलब बोल दिया तो आपको सबसे पहले क्या? जोड़ना आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए जोड़ना। उसके बाद आपको घटाना आना चाहिए, फिर गुणा करना आना चाहिए और भाग करना आना चाहिए। इतना आना चाहिए। इसके बाद देखिएगा, हम आपको बोलते हैं कि हमेशा आप लोग टेबल अच्छे से याद करें। टेबल का यूज़ कैसे होता है ये देखिएगा। टेबल टेबल आपको जो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी, और उसके बाद आपको डिवाइड वाले में। हाँ या नहीं? तो कुछ हम आपको कुछ कैलकुलेशंस के बारे में बताए थे कल, उसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना? हाँ या नहीं? तो कल का थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं पहले तो आप लोगों को। जैसे देखिएगा, हमने आपको बताए थे कल कि अगर मान लो कोई दो संख्याएं हैं ऐसी जिसमें आपको क्या करना है, इसका गुणा करना है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? मान लो इसको हमको 30 सेकंड्स में निकालना है, हम कैसे निकालेंगे? हाँ, 5 के इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ऐसे ही बताए थे, 5 दिया 15, 15 का 5, हासिल कितना चला गया? एक कैरी चला गया आपका। अब बीच में इसका इंटू करके प्लस कर देंगे। 5 दूनी 10, है ना? और 3 एकम 3, कितना हो गया? 10 3 13 और 1 14 का 4, कैरी कितना चला गया आपका? 1, 2 एकम 2 और 1 3। सही है। अब आप बोलेंगे कि सर ये वाकई में सही है कि नहीं, तो एक बार चेक कर लो जरा आप। जैसे हम लोग पुरानी मेथड से आप लोग करते आ रहे हैं, करिए इसको। 15 दिया 45 का 5, हासिल के 4, 15 दूनी 30, 30 और 4 34। ये तो ठीक है, 15 का टेबल आ जा रहा है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें आपको 29 का इंटू करना है। अब कैसे करेंगे? अब मान लो 29 का टेबल जिसको आता है उसके लिए अच्छी बात है। अगर हम राजवीर को बोले तो राजवीर को 30 तक टेबल आ जाता है अपनी क्लास में, तो बहुत सिंपल तरीके से कर सकता है। अब जिसको नहीं आता आप ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा जरा कितना हो जाएगा। 9 तिया 27, 27 का 7 हो गया। कैरी कितना चला गया? 2 चला गया, है ना? फिर क्या करना है हमको? क्रॉस इंटू करना है। क्रॉस इंटू किया आपने, कितना हो गया? 9 9 81 हुआ क्या? और 3 दूनी 6, 6 2 8 और 1 9, 8 का 8, कितना जाएगा यहाँ से? सिर्फ 9। 8 कहाँ चला जाएगा? कैरी चला जाएगा ना? फिर देखिए 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो गया? हो जाएगा। ये आपका क्या है? आंसर है। सिंपल है बिल्कुल। बनेगा आप लोगों से? अब कुछ स्क्वायर की बात करते हैं हम, देखिएगा। स्क्वायर आप इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में? वर्ग बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ या नहीं बताइएगा? बोल सकते हैं। तो आप लोग को हमने पढ़ा चुके हैं पहले भी। कहाँ तक स्क्वायर बताए थे? 20 तक बताए थे। तो पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करवाता हूँ कि आप लोग से बन रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद हम एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे आपको, है ना, जिससे आप कहाँ तक स्क्वायर निकाल लेंगे? 11 से लेके 99 तक चलेगा। तो बोलिए जरा, एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक ही होगा, आपको पता है। हाँ या नहीं? हो जाएगा। अब एक बात चीज़ समझो आप,
स्क्वायर की बात करता हूँ तो मेरे मन में या मतलब कि आपके दिमाग में कोई शेप आता है क्या वर्ग का? या अगर हिंदी के लिए बात करूँ तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वर्ग और स्क्वायर मैंने आप लोग को बोला, तो स्क्वायर का मतलब क्या होगा गणित के सापेक्ष में? स्क्वायर मतलब क्या? स्क्वायर मतलब हमारा ये स्क्वायर वर्ग, हाँ या नहीं? और आपको पता है हम इसका स्क्वायर ही क्यों करते हैं, उसका क्यूब क्यों नहीं करते? आपको बहुत से टीचरों ने पढ़ाया होगा गणित, यहाँ तक सातवीं वाले बच्चे लोग बैठे हुए हैं, आठवीं बैठे हुए हैं। आपको पता है स्क्वायर में हम सिर्फ इसकी घात 2 क्यों करते हैं? आप देखिए इसमें इसमें क्या होगी, और लंबाई होगी और क्या होगी, चौड़ाई होगी। कितनी यूनिट हो रही है, एक और एक, दो। अब मैंने आपको बोल दिया घन, घन बोल दिया मान लो मैंने, तो देखिएगा यहाँ पे, अब अगर मान लो मैंने घन बोल दिया हूं तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? देखिए जरा नोटिस कीजिए अच्छे से, कितनी चीजें दिख रही है। एक क्या हो गई आपकी लंबाई, ए चौड़ाई, और एक क्या हो गई ऊंचाई। तो जब आप इसको काउंट करते हैं तो कितनी यूनिट हो जा रही है, 1 + 1 + 1 = 3। तो घन में हम उसकी घात 3 क्यों करते हैं, समझ में आ रहा है आपको? आपको नींद आ रही क्या? शादी में गए थे कहीं? हाँ ठीक है ना? तो फोकस करो थोड़ा सा क्लास में, जब तक फोकस नहीं करोगे सीख नहीं पाओगे। फोकस यहीं पे करना है जब तक हम कुछ बता रहे हैं, और जो भी डाउट है पूछना सीखिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं आपसे नहीं बनेगा, है ना? कोई भी चीज़ आपको सीखना है तो हमको जैसे नहीं बन रहा तो वो डाउट को वहीं पे समाप्त कर दें हम पूछ के, क्लास हो या कहीं पे भी कोई भी क्षेत्र में हो जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम जा रही है। मन में डाउट लेके नहीं जाना है क्लास से। जब आप स्कूल गए हैं तो कोचिंग आए हैं तो कोचिंग से आप डाउट लेके ना जाएं, वो डाउट को यहीं पे क्लियर करें। आ रही है बात समझ में? पता लगा डाउट को आपने भरते भरते मतलब बहुत सारे डाउट का आपके पास क्या बन गया, एक पूरा ये बन गया, मान लो डाउट का पैक बन गया पूरा, 1000 डाउट्स क्रिएट हो गए आपके। कैसे सॉल्व करोगे फिर? तो डाउट पूछना पहले सीखिए। जहां पे भी प्रॉब्लम हो रही टीचर से खड़े होकर पूछ लीजिए स्कूल में। आपको पता है जब मैं स्कूल डेज में क्या था, सबसे अच्छी आदत कहना चाहिए, सबसे बेकार में क्वेश्चंस बहुत करता था टीचर्स से। मतलब कि जैसे मुझे अगर लगा कि अगर ये 99 भी यहाँ पे आ रहा है तो सर कैसे आ रहा है, मैं पूछता था क्यों। मतलब कि जहाँ पे डाउट ऐसे क्रिएट हो रहा है ना तो बिल्कुल पूछना चाहिए आपको, हाँ या नहीं? जब तक पूछोगे नहीं तो क्या होगा, आपकी कॉपी में लिखा रह जाएगा और कोई काम का नहीं होगा वो, हाँ या नहीं? क्लियर है ना? तो पूछते हुए चलना है आप लोग को। वैसे तो हम डाउट के लिए रहने नहीं देते, मैं खुद ही इतना बता देता हूँ आप लोग को, मगर फिर भी अगर कोई छोटा सा भी डाउट हो तो आपको पूछना है। क्लियर है ना? तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं, स्क्वायर क्यों करते हैं हम? क्लियर है? अब हम 2 का लिख रहे हैं यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, देखो लाइट आ जाएगी अभी, फिर भी क्लियर आ रहा है अपने इसमें, है ना? हो सकता है मेरी इमेज थोड़ी सी ब्लैक आए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्लियर है? इसके बाद देखो यहाँ पे 10 का क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा क्या, 11 का स्क्वायर 120, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, ठीक है? 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, है नहीं? लाइट आती है बिल्कुल थोड़े टाइम पे, है ना? 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 17 का कितना होगा
हाँ 324 नहीं होगा, 289 होगा। आया नहीं, चेक करो जरा। 324 और इसका कितना हो जाएगा 19 का। हाँ तो देखो 19 का कितना होगा। 361 है ना। ठीक है, लाइट आ जाने दे के जरा, है ना। हम्म, लाइट आ जाने देता है थोड़ा सा, इसको यहीं से अपन कंटिन्यू कर लेंगे क्लास को।